अस्सलाम वालेकुम जी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से शाहिद अकनवाज आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। मेरे राइट साइड पे आप इस वक्त मीडिया देख सकते हैं। मीडिया की तमाम तर DSNGs यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारने वाले उम्मीदवारों ने इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और उनके मुताबिक फॉर्म 45 में वो जीते हुए थे, लेकिन जब फॉर्म 47 जारी किया गया तो उनमें उनकी जीत को हार में बदल दिया गया। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में आज सुबह से ही बड़ी गहमा गहमी है। सिक्योरिटी के बड़े गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे आप रेंजर की गाड़ी भी देख सकते हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। सलमान अकरम राजा भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौजूद थे। सिमाबिया ताहिर, दीगर लोग भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, असल रिजल्ट जारी करें, क्योंकि हमने देखा कि 8 फरवरी के रात 12 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीत रहे थे और फिर हमने देखा कि रिजल्ट रुक गया और उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवारों की जीत को हार में बदल दिया गया। अब तहरीक इंसाफ का इम्तिहान शुरू हुआ है, बल्कि सबसे बड़ा इम्तिहान इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जिसका पहला बुनियादी काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। और इलेक्शन कमीशन की अहलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक मुकम्मल नशिस्तों पर रिजल्ट सामने नहीं आ सका। बड़ा टाइम हो चुका है, मुकम्मल नताइज सामने नहीं आ सके और तहरीक इंसाफ के लोग बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, इस बिल्डिंग में बैठे बहुत सारे लोग जो कि हमारे टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स के पैसों से भी तनख्वाहें ले रहे हैं और 50 अरब रुपए इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस पे लगे, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सिफर है और अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि जीता कौन है, हारा कौन है। 52 सीटों पर मुस्लिम लीग नून ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ा बबांगे दौल होकर ऐलान किया कि जनाब हम हुकूमत बना रहे हैं। हालांकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल सीटें हैं जिनमें सलमान अकरम राजा साहब की है, जो कि ओन चौधरी की झोली में डाल दी गई। कैसर अलाई की सीट है, सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार का मुकाबला होता है और रेहाना डार 50,000 की लीड से अपनी फतह का ऐलान करती हैं और फिर हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ को रात गए जितवा दिया गया और ख्वाजा आसिफ ने कल एक बड़ा मज़ेदार, बल्कि मैं कहता हूँ कि मज़ाक़ा खेज़ एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की आवाम ने मुझे मैंडेट दिया, और बड़ी डटाई और बेशर्मी के साथ एक ट्वीट कर रहे हैं एक बूढ़ी माँ को हरा के, जो कि 50,000 की लीड से जीत चुकी थी, और अब अपने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ साहब अपनी जीत का बड़ा फ़ख्रिया अंदाज में ऐलान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नजर जमाई हुई हैं। रावलपिंडी की 3 सीटों पे जो रिजल्ट है इस वक्त रुक चुका है। इस्लामाबाद की 3 सीटों पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिजल्ट है उसका नताइज का ऐलान कर दिया है और 2 बाकी दीगर उम्मीदवारों को जितवा दिया गया, जिनमें शुएब शहीन साहब थे उनको हरवा दिया गया, अली बुखारी साहब थे उनको हरवा दिया गया और उनके मद्दे मुकाबल जो थे शुएब शहीन साहब के तारिक फजल चौधरी साहब, उनको जितवा दिया गया। बहुत सारी सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त इम्तिहान शुरू है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना फेयरली, कितना अनबाइस्ड हो के इन चीज़ों पर फैसला करता है, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ इस वक्त ये क्लेम कर रही है, उनके जो उम्मीदवार हैं, हिमायत याफ्ता लोग हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके हैं, हमारे 50 हज़ार वोटों की लीड है, लेकिन फॉर्म 47 में धांधली नहीं, धांधला किया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के हक में फैसला नहीं आता तो फिर हाई कोर्ट का ऑप्शन बचता है और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑप्शन तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के पास बचता है। बहरहाल 50 अरब रुपए इस इलेक्शन पर लगे, 4 दिन गुजर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल रिजल्ट अभी तक नहीं दे सका। इनकी इस अहलियत पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लाखों करोड़ों रुपए इनकी तनख्वाहें हैं, जो कि गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाहें दी जा रही हैं। इनका वाहिद काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जो कि ये बुरी तरह इसमें नाकाम हुआ। इस वक्त आपको अंदर की सूरत हाल दिखाते हैं। DSNGs मौजूद हैं, सिक्योरिटी इस वक्त बड़ी गैर मामूली कर दी गई है और तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से रजू कर रहे हैं और साथ ही हाई कोर्ट में भी कुछ लोग तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार गए हैं, जिनमें शुएब शहीन है, अली बुखारी साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारा मामला अदालतों में आएगा, क्योंकि आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन में 4 सीटों पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, बानी तहरीक इंसाफ ने 4 सीटों पर चैलेंज किया था उनके नताइज को और फिर 126 दिन का धरना दिया। अब ये 50 से 60 सीटें क्लेम कर रही है तहरीक इंसाफ के 50 से 60 सीटों पर धांधली नहीं, धांधला किया गया। तो अगला पूरा साल दोबारा से अदालतें, इलेक्शन कमीशन चलेगा और इसी दौरान तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, MQM मिलकर एक ग्रैंड
डेमोक्रेटिक पीडीएम टाइप का एक चू चू का मुरब्बा बना के दोबारा से एक गवर्नमेंट अलायंस करने के पोजीशन में है, बल्कि ऐलान कर चुके हैं कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म होंगे, वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा होंगी, नवाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान होंगे। तो तमाम तर ओहदों को अपने घरों में बांट कर ही अगले 5 साल बल्कि शायद 2 से 3 साल ये गवर्नमेंट चले। तो ये पूरा एक स्ट्रेटजी इस वक्त बनाई गई है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शाहिद अख्तर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।